हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 10वीं के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्या चालू करने से पहले अब संख्याएं क्या होती है इसके विषय में जान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टॉपिक हम लोग का है वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है, और संख्याओं के संग्रह में किन किन संख्या आती है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं। तो बच्चों प्रकृत संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्या जिसे गिना जा सके, जिस संख्या को हम काउंट करते हैं, मतलब गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में मान लीजिए आपको कि यहां से 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, मतलब अनंत तक, तो प्रकृत संख्या वह संख्या है, मतलब गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं और इसे यन से सूचित करते हैं। यन मतलब होता है नेचुरल नंबर। जैसे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब दूसरा मिलता है हमको पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डब्ल्यू से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है कि पूर्ण संख्या कह सकता है, आप कह सकते हैं इसको कि प्रकृत संख्याओं के संग्रह में पूर्ण संख्या को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए कि प्रकृत संख्याओं संग्रह में से 1 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, और इसमें क्या किया हम, शून्य को शामिल कर लिए। तो प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे किससे, डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। अब मिलता है नंबर 3, क्या, पूर्णांक। तो पूर्णांक जो संख्या है, कह सकते हैं आपकी पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं और इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। जैसे में आप लोग देख लेंगे कि इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1 0, आप इधर से काउंट करते हैं तो 4 3 2 1 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं और इसे आई और जेड से सूचित किया जाता है। उसके बाद से मिलता है हमको परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में पूछता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या को कैसे हम पहचानेंगे। तो बच्चों याद रखो इसको कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, मतलब जो p/q के रूप में होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या कहते हैं और इसे हमेशा q से सूचित किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि 1/2 4/3 4/8 etc। ठीक है, अब मिलता है अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, मतलब कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आप कह सकते हैं कि √2 √3 √4 √5 etc। ये सब क्या बाबू, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस श्रेणी में पाई भी आ जाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो 22/7 है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो थोड़ा इस चीज को हमेशा याद रखेंगे। अब मिलता है वास्तविक संख्या, मतलब ये जो टॉपिक है बच्चों, ये वास्तविक जो संख्या है वही चीज है, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है इस विषय में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय कुछ संख्याओं और कुछ अपरिमेय की संख्याओं, इन दोनों के सम्मिलन से जो संग्रह का निर्माण होता है वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो समझ में आप लोग को आ गया। मैं एक बार पुनः फिर रिपीट कर देता हूं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए वास्तविक संख्याओं के संग्रह में कई सारी संख्याएं आती है, जैसे प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। देखिए अभी बहुत सारी संख्या है, सम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन उस विषय में नहीं पढ़ा जाएगा। जितना हमको जरूरत है इस वास्तविक संख्या में उस पर हम लोग विचार और फोकस करते हैं। अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज चालू करेंगे। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज 1.1 चालू करने से पहले प्रमेय के बारे में जानते हैं।
देखिए बच्चों, पहला जो एक्सरसाइज है 1.1, इसमें क्या करना है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रमेय के बारे में जानते हैं, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके विषय में जान लेंगे और इसके सूत्र के बारे में अध्ययन कर लेंगे, तो ये पूरा जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज 1.1 है, वह पूरा खत्म हो जाएगा। अगर इस थ्योरम को हम लोग नहीं जान पाएंगे बढ़िया से तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी, आएगा जरूर लेकिन थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। तो बच्चों देखते हैं पहले इसको। एक और है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर कह रहा है कि बड़ा है, बराबर है 0 से और छोटा है बी से। मतलब आप कह सकते हैं इसको कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, मतलब यही चीज है। ठीक है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर जो है वह बड़ा है, बराबर है 0 से और छोटा है बी से। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक क्या रहने बाबू, ए और बी दिए रहने पर इसका ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या किस रूप में हो, ये ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर में हो, जहां आर जो है वह कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर बी के बीच, मतलब 0 से लेकर अनंत के बीच जो भी अंक होंगे वह आर की जगह पर रखते हैं। ठीक है, और इसके बाद से क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को तो ये समझ में आ ही गया होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां आर क्या है, बड़ा है या बराबर है 0 से और छोटा है बी से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज का थोड़ा सवाल अब सॉल्व करते हैं। प्रमेय तो आप लोग जान गए, अब हम लोग एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में भी आप लोग जान गए। तो बच्चों अब जो है क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए यहां से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 135 और 225, आप इसको आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा भी हल कर सकते हैं और एक सिंपल मेथड से भी। तो सबसे आसान था सिंपल मेथड, क्योंकि अब 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन है, तो 225, मतलब ये अंक क्या है, सबसे बड़ा है, तो 225 को लिख देंगे और ये क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 135। जो अंक बड़ा होता है उसको अंदर लिखते हैं और जो छोटा होता है उसे भाग करते हैं उस अंक में। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि अब ऐसा अंक से भाग, अब 135 में 225 से भाग करना है, तो सोचो काउंट करो कि कितना मर्त में कटेगा। तो अगर 2 मर्त में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा, मतलब 225 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1 मर्त में लेके चलते हैं सिंगल, तो ये क्या होगा 135। अब 5 से 5 कितना बचा, 0। अब देखिए, अब चूंकि 2 है और 3 घटाई तो 12, एक हाथ से लेंगे कितना हो जाएगा, या 12 कितना बचा, 9 बचा 90, और ये यहां पर आ जाएगा 135 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बर्तन लेकर जाएंगे तो कितना होगा, या 90, ये हो जाएगा 45 और 90 यहां पर आएगा और 2 मर्त 45 गुना के 90 कट गया। तो सो जो HCF मिला हमको, तो कितना मिला हमको, 45, यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज, ये जो टॉपिक है ये हुआ। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 जो क्वेश्चन से क्या कर बाबू कि 196 और 38 22 0। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन से क्या करेंगे, इसको 196 से 38 22 0 में भाग करेंगे। तो ये चूंकि देख रहे हैं कि ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 38 22 0 आ जाए। ठीक है, तो चूंकि सोचिए कि 196 कौन से अंक से गुणा करें कि ये क्या हो, 100 मतलब 38 22 0 आए। ठीक है, तो 195 मर्त में गुणा करते हैं तो ये 38 22 0 आ जाएगा, है ना। कमाल का विधि, एकदम छो मंतर, एकदम खत्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारे हैं जो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनते स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप लोग थ्योरी देख लीजिए। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 क्या कर रहा है कि 867 और 245, है ना। तो 867 और 245 का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए यहां से करते हैं, 255 और 867 है भाई। अब क्या करेंगे इसको, अब यहां से भाग करेंगे, कितना मत में जाएगा बाबू, बोलो कितना मत में ले जाएंगे,
अगर 2 मर्द में करते हैं तो कितना होगा जी? 255 कितना कितना होगा? 500 कितना हो जाएगा भाई? चलो काउंट कर लो, 255 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 10 के 84 ले 10, 11 के 80 ले 2 4 1 5, 510। अगर 3 मर्द ले जाते हैं तो अगर 255 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 85 ले, 5 3 15 1 16 के 84 ले, 3 दूना के 6 1 7। बउआ क्या करते हैं हम लोग है, इसको 3 मर्द में लेकर चलते हैं, क्योंकि 4 मर्द जब लेकर चलेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो 3 मर्द लेकर चलते हैं। कितना मिला हमको? 765। अब 7 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1। अब ये आएगा 255 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कितना मर्द में जाएगा, ये कितना अंक से गुणा करें? 102 में कि 255 आ जाए तो अगर 2 मर्द गुणा करते 204 आ जाएगा, और 3 मर्द गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 अंक से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 200 कितना 4, और 5 में से 4 गया 1, यहाँ कितना बचा 5, और ये खत्म हो जाएगा। अब जो अंक यहाँ पर आता है 102, 2 मर्द में 100 खत्म, यानी 100 जो HCF मिला, कितना मिला हमको? 51। समझ में आ रहा बाबू? और इसका मैं भूल के बताना आप लोग, इसका आंसर कितना होगा? HCF 196, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है।